इस सुनसान टापू पर अपने लिए सिर छुपाने की एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए लड़की पूरी जान लगा देती है। कभी पंजों के बल खड़ी होती है तो कभी लकड़ियों और घास को जोड़ती है। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद एक छोटी सी झोपड़ी तैयार हो जाती है। लेकिन उसी वक्त लड़का जमीन पर बैठा चुपचाप उसे देखे जा रहा होता है। उसकी नजरें बार बार लड़की की तरफ खींच जाती हैं, इसलिए खुद को संभालने के लिए वह बार बार किला खाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मगर बेचैनी कम नहीं होती। आखिर वह सीधे समुद्र में कूद पड़ता है ताकि खुद को शांत कर सके। दूसरी तरफ लड़की हर वक्त उसके साथ ही रहती है। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी लड़का समुद्र किनारे मछलियां या केकड़े ढूंढने निकलता, लड़की भी उसके पीछे पीछे चली आती और लड़का जैसे ही उसे अपनी तरफ आते देखता तुरंत नजरें फेर लेता। लेकिन धीरे धीरे इस वीरान टापू पर बीतते दिनों के साथ एक बड़ा बदलाव आने लगता है। अब लड़की भी लड़के की मौजूदगी की आदी हो चुकी होती है। हाल ये है कि रात को सोते समय भी वह उसके बिल्कुल पास आकर लेटती है। और इस बार तो हैरानी की बात यह होती है कि लड़का खुद पलटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी होती है। एक ही रात में दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सहज हो जाता है। अगली सुबह लड़का बिना किसी झिझक के लड़की के सामने ही अपने कपड़े उतारकर सीधे समुद्र में कूद जाता है और खुलकर इस आजादी का मजा लेने लगता है। लड़की पहले तो शर्म से नजरें झुका लेती है, लेकिन कुछ पल बाद चोरी छिपे फिर उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वह भी खुद को रोक नहीं पाती। हल्के कपड़े पहनकर समुद्र किनारे खुली हवा का आनंद लेने लगती है। लेकिन उसे क्या पता, लड़का भी पीछे से चुपके चुपके उसे ही देख रहा होता है। इतना ही नहीं, जब लड़की पहाड़ों के बीच मीठा पानी भरने जाती है तब भी लड़का झाड़ियों में छिपकर उस पर नजर रखता रहता है। मगर इस बार लड़की को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह घबराकर तुरंत वहां से निकल जाती है। वापस समुद्र किनारे आने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं होता, इसलिए वह चाकू निकालकर अपनी लंबी पैंट काट देती है और उसे इस तरह पहनती है कि उसका शरीर कम दिखाई दे। इसके बाद लड़का हर रोज आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता